मैं हूं अंकुश और आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूँ मोर पार्ट्स अबाउट सी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरी पिछली दो वीडियो है। इसमें स्ट्रक्चर अबाउट सी है और इंट्रोडक्शन अबाउट सी है, ठीक है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ कि आपको आगे पढ़ना क्या है, मतलब कि सी में आगे कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं फॉर अ डिप्लोमा स्टूडेंट और 12th स्टूडेंट, और फर्दर ग्रेजुएशन में भी आपका काम आएगा जिनका सब्जेक्ट कंप्यूटर है, ठीक है। तो ग्रेजुएशन लेवल तक का हम आपको इस चीज़ में कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि इन सी प्रोग्रामिंग व्हाट आर द बेसिक टॉपिक्स दैट वी हैव लर्न। इसमें हम आपको वो टॉपिक्स का नाम बताए हैं जो कि आपको कंप्यूटर में पढ़ना है इन सी में, ठीक है। जैसे देखो, ये हम एक और एग्जांपल दिखाए हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम एक एग्जांपल दिखाए थे, लेकिन उसमें मेरे से एक चीज़ छूट गया था कि देखो, ये हम क्या बताए थे, ये हेडर सेक्शन था, ठीक है। ये हेडर सेक्शन में ये दोनों क्या है, ये दोनों एक तरह का हेडर फाइल है, ठीक है। ये दोनों हेडर फाइल के अंदर studio.h जो है, इस हेडर फाइल के अंदर printf और scanf का फंक्शन काम करता है। लेकिन जो मेरा conio.h हेडर फाइल है, इसके अंदर मेरा क्लियर स्क्रीन और ये getch जो है ये काम करेगा। तो ये चीज़ समझने वाला बात है कि कौन सा मेरा किस चीज़ में काम करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ मेरे से छूट गया था कि कौन सा सेक्शन किस चीज़ का काम करता है। तो ये चीज़ आप लोग सभी ध्यान से समझिए कि studio.h जो है इसके अंदर printf और scanf काम करेगा। conio.h जो है इसके अंदर क्लियर स्क्रीन और यहाँ getch जो है फंक्शन ये काम करेगा, ठीक है। ये दोनों चीज़ हो गया। उसके बाद देखिए, हम यहाँ एग्जाम्पल को समझाते हैं। वैसे पिछले वाला एग्जाम्पल भी मैंने समझाया था और इस एग्जाम्पल को मैं समझा रहा हूँ कि ये एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने का है। ये दोनों स्टार्टिंग का हेडर फाइल है। उसके बाद ये जो सेक्शन है ये एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ क्या किए, यहाँ वैल्यू को इनपुट लिए हैं। तो यहाँ फ्लोटिंग वैल्यू लिए हैं, मतलब क्वेश्चन के हिसाब से हमको डिसाइड करना पड़ेगा कि यहाँ जो मेरा अरिथमेटिक सेक्शन होगा वहाँ पर हम किस तरह का वैल्यू को इनपुट लेंगे। तो क्वेश्चन हमको एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो, हम यहाँ दिखाए हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है, सभी को पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि कंप्यूटर के भाषा में हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, एज अ कोडिंग हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं, हमको लिखना पड़ेगा ऐसा। खाली इस तरह लिखने की वजह से हम यहाँ फ्लोटिंग वैल्यू नहीं लिए हैं। फ्लोटिंग वैल्यू इसलिए लिए हैं क्या कि इसका जब हम कैलकुलेशन करके आंसर लाएंगे तो हो सकता है इसका आंसर डेसिमल में आ जाए, ठीक है। एज अ फॉर्मूला तुम लोग को सभी को समझ में आ रहा होगा कि हाफ इंटू बेस इंटू जो हाफ का बात आ रहा है, तो हो सकता है यहाँ आंसर फ्लोटिंग में डेसिमल पॉइंट में आ जाए, इसलिए हम फ्लोटिंग वैल्यू लिए हैं, ठीक है। अब देखो, यहाँ इनपुट हम ले लिए हैं फ्लोट BHA। बी किस लिए है, बी है बेस के लिए, H फॉर हाइट एंड A फॉर एरिया। फिर हम स्क्रीन को क्लियर किया है। कौन सा स्क्रीन को क्लियर होगा, ये टू क्लियर द आउटपुट स्क्रीन, ओके। printf प्रिंट करेगा इंटर द बेस एंड हाइट ऑफ ए ट्रायंगल, ओके। स्कैनफ क्या किया, ये जो फ्लोटिंग वैल्यू हम इनपुट लिया बी और एच जो वैल्यू मेरा इनपुट ले रहा है बेस एंड हाइट, उस दोनों को स्कैनफ क्या किया, एज अ वैल्यू को स्टोर करवाया। मतलब कि कंप्यूटर को समझवाया कि देखिए ये एक फ्लोटिंग वैल्यू है, मतलब परसेंट है। फ्लोटिंग जब रहेगा तो हम यहाँ पे परसेंट ऑफ का यूज़ करेंगे। अब वैल्यू कौन कौन सा इनपुट कराया है, इधर देखो, मैंने पहले ही बताया था कि इस जो इक्वल टू साइन के बाद जो ये वैल्यू रहेगा, मतलब जितना वेरिएबल हम यहाँ काम करेंगे उतना बार आपको यहाँ पर परसेंटेज देना पड़ेगा और उसी वैल्यूज़ को इनपुट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वही काम मैंने यहाँ किया है, एरिया इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो मैंने जैसा बताया कि इस तरह से आप यहाँ कंप्यूटर का कोडिंग का भाषा में नहीं लिख सकते हैं। तो अगर हमको कंप्यूटर का भाषा में लिखना, मतलब एज अ कोडिंग लिखना है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। उसके बाद देखो, यहाँ फिर से हम स्टेटमेंट को प्रिंट कराए हैं, printf एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, फिर परसेंटेज वैल्यू को स्टोर करवाए हैं। और ये जो ए वाला वेरिएबल है, इस वेरिएबल में इस कैलकुलेशन को का जो आंसर आएगा वो ए का वेरिएबल में स्टोर होगा, जैसा कि हम सभी अरिथमेटिक सेक्शन में देख रहे हैं। वही वैल्यू को हम यहाँ पर स्टोर करवाए हैं। उसके बाद getch टू होल्ड द स्क्रीन, सभी को पता है। फिर यहाँ हमारा प्रोग्राम खत्म हो जाता है। उसके बाद हम जब यहाँ आएंगे तब देखते हैं कि क्या हो रहा है। देखो, हम बताए थे कि मेरे पास अभी कंप्यूटर का फैसिलिटी नहीं है, फर्दर मैं आपको उसका फैसिलिटी दूंगा, लेकिन अभी मैं बस कॉपी के माध्यम से दिखा रहा हूँ कि आउटपुट आपको दिखेगा क्या। जब आप इस कोडिंग को रन कीजिएगा तो आपको डिटो ऐसा ही दिखेगा एज अ आउटपुट स्क्रीन, इंटर द बेस एट हाइट ऑफ ए ट्रायंगल।
ठीक है। तो हम यहाँ 2 और 3 लिए हैं। 2 और 3 क्या है मेरा, ये मेरा बेस और हाइट है। तो 2 और 3 बेस और मेरा हाइट हो गया। तो जब हम यहाँ दोनों वैल्यू को पुट करेंगे तो ये जो कंप्यूटर के अंदर ये अरिथमेटिक सेक्शन काम करेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 बच जाएगा। तो यहाँ मेरा आंसर जो आएगा 3 दिखेगा। ठीक है, हम यहाँ पर एज अ मैग्नीट्यूड कुछ लेते हैं, मीटर लेते हैं, सेंटीमीटर लेते हैं, तो ये उसके साथ ही प्रिंट करेगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखना होगा। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ देखते हैं कि फर्दर आपको कौन कौन सा टॉपिक्स है जो पढ़ना है सी प्रोग्रामिंग के अंदर। ठीक है, सी प्रोग्रामिंग के अंदर पहले आपको बेसिक्स जानना है, जो कि मैंने बताया है। और अगर आपने उसकी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। इसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना होगा। लाइक तो आपका मर्जी है, लेकिन एज अ वीडियो सब्सक्राइबर सब आपको करना होगा। उसके देखिए, सी प्रोग्रामिंग के अंदर आपको कौन कौन सा पढ़ना है। बेसिक पढ़ना है, लॉजिकल सेक्शन पढ़ना है, कंडीशनल सेक्शन पढ़ना है, डिसीजन मेकिंग पढ़ना है। डिसीजन मेकिंग को हम लोग ब्रांचिंग के नाम से भी जानते हैं, बहुत सारा भाषा में इसे ब्रांचिंग भी कहा जाता है। लूपिंग पढ़ना है, एरे पढ़ना है, पॉइंटर पढ़ना है, स्ट्रक्चर पढ़ना है और फाइल हैंडलिंग पढ़ना है। ये सभी में से आपको पॉइंटर थोड़ा ज़्यादा अच्छा से पढ़ना होगा, मतलब उस पर ज़्यादा कमांड का ज़रूरत है, एरे का भी ज़रूरत है, फाइल हैंडलिंग का। ये तीनों चीज़ आपको अच्छे से पढ़नी है। ठीक है, तो ये तो हुआ सब मोर डिस्क्रिप्शन अबाउट सी प्रोग्रामिंग कि आपको कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। तो ये वीडियोस मेरी बेसिकली डिप्लोमा स्टूडेंट और 12th स्टूडेंट के लिए होती हैं। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए जिनका कंप्यूटर साइंस है डिप्लोमा में और इनका है 12th में जिनका सी है, उनके लिए ये वीडियोस है। तो ये सब टॉपिक्स ही आपको पढ़नी होंगे। तो इस सभी टॉपिक्स पर मैं वीडियो फर्दर बनाऊंगा, लेकिन इस टॉपिक्स को मैं अभी बता रहा हूँ कि कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखेंगे हम सभी कि वी कैन मस्ट ट्राई दिस। आपको ये सभी क्वेश्चंस को ट्राई करना है। मैंने तो 2 क्वेश्चन बताया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल और कुछ पिछले वाला जो बताया था, बट आपको ये चारों क्वेश्चन को एक बार ट्राई करके देखना है कि आपसे ये चीज़ बन रहा है कि नहीं। तो कैलकुलेट द एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ सर्कल। आपको सभी ये सब के फॉर्मूले याद रखने होंगे। सिलेंडर का, सर्कल का, रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, स्क्वायर का वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो ये चारों क्वेश्चन हैं। अगर आप ये चारों क्वेश्चन बेस्ट है, अगर आप ट्राई करना चाहें तो ये चारों को ट्राई कर सकते हैं एज अ। और आपको कंप्यूटर में ये चारों का वैल्यू देखना है कि आपका ये चारों वैल्यू आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो आपको ये चारों चीज़ देखना होगा कि कहाँ पर ये चारों देखना होगा। ठीक है, ये चारों का वैल्यू आप निकाल के देखिए कि ये सही आ रहा है कि नहीं। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप हमको बोल सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर मस्ट वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब प्लीज़। थैंक यू।